Hello everyone, this is Dr. KP Gautam, माइंड वेलनेस कोच, साइकिक सर्जन, ग्राफोलॉजिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज का ये ज्वलंत विषय है डिप्रेशन। अब ये कैसे होता है, किस एज में होता है और इसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल अवेयर इंडिया जागरूक भारत को बहुत प्यार देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक शेयर करते हैं। आप सबका उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी लंबा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको ये डिप्रेशन के बारे में जानकारी पूरी मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा डिप्रेशन, दोस्तों आज की डेट में ये ऐसा विषय है जिससे हर कोई जूझ रहा है। पहले क्या होता था कि बड़ी उम्र के लोग जिनको बहुत ज़्यादा काम का बोझ होता था या किसी रिलेशनशिप में फेलियर होता था या फाइनेंशियल लॉस होता था, तब डिप्रेशन की कंडीशन आती थी। लेकिन आजकल जो नए नौजवान बच्चे हैं उनको भी दिक्कत आने लगी है, तो उसके लिए पेरेंट्स को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि वो अपने बच्चों को इस चीज़ से बाहर निकाल सके। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्यों है। दोस्तों देखा गया है मोस्टली कि जो बच्चे घर में अकेले रहते हैं, जो लोनलीनेस महसूस करते हैं, यानी पेरेंट्स उसमें ध्यान नहीं देते हैं या पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं और बच्चा घर में अकेले रहता है, तो वो कुछ चैलेंज अपने साथ जो फील करता है वो माँ बाप के साथ शेयर करता है, लेकिन माँ बाप की तरफ से रिप्लाई नहीं मिलता है, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। या दोस्तों स्कूल कॉलेजों में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है और उसको वो घर आके अपने मम्मी डैडी को बताना चाहते हैं, लेकिन मम्मी डैडी बिजी होने के कारण वो सुन नहीं पाते हैं, तो वो अंदर अंदर महसूस करने लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमी है और मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन भी उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। या आज की डेट में कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से उसमें उसको लॉस हो जाता है, वो उसमें हार जाता है, तो उसकी वजह से भी कई बार वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसके अलावा कई बार कुछ रिलेशनशिप होते हैं, जिस तरह का आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, उसके माध्यम से भी कई बार उनका जब बीच में झगड़ा हो जाता है या किस तरह की सिचुएशन बन जाती है, उसकी वजह से धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। या कई बार पढ़ाई का इतना स्ट्रेस होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को माँ बाप को बताना चाहता है, लेकिन माँ बाप सुनते नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं वो जान लीजिए ताकि अपने बच्चों को आप डायग्नोस कर सकें। तो उसके लिए बच्चा अकेला रहना शुरू कर देता है, खाना पीना सही से नहीं खाएगा, ज़्यादातर अंधेरे कमरे में रहना पसंद करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, अकेले रूम में एक तरफ जाके बैठ जाएगा कोने के अंदर, किसी से बात नहीं करेगा और चुपचाप रहेगा। और दोस्तों अगर ये डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो बच्चा अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए मैं आपको कुछ जानकारी टिप्स देना चाहता हूँ ताकि आप उससे खुद भी और अपने बच्चों को बचा सकें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने बच्चों पे आप नज़र रखिए, उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखिए कि बच्चा कब कब क्या कर रहा है। याद रहे बच्चे को ये एहसास ना हो कि आप उसके ऊपर कमांड कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। तो जैसे भी कुछ आपको कुछ अजीब सी चीज़ नज़र आए तो आप उससे बच्चे से बैठ के बात कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक एज के बाद आजकल के जो बच्चों को जेन जी बोला जाता है, तो वो बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातें उनको लग जाती हैं और जो उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देती हैं। तो उनसे एक दोस्त की तरह बात कीजिए, उनके अंदर में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उसको जानने की कोशिश कीजिए ताकि आप उसको हील कर सके अपने तरीके से, या फिर किसी भी ऑकल्ट हीलर से या ग्राफोलॉजिस्ट से, एनएलपी ट्रेनर से या फिर किसी तरह के भी हीलर से आप मिलकर कंसल्टेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को अपना दोस्त बना के रखिए ताकि वो अपने दिल की हर बात आप तक बता सके। अगर वो अपनी बातें बता देता है तो काफ़ी हद तक उसके मेंटल स्ट्रेस पे रिलीफ महसूस होता है। लेकिन जब वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसा होता है, या कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चों को
नाकामयाबी का ठप्पा लगा देते हैं कि तू तो गधा है, तू तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू तो पढ़ाई में कामयाब नहीं होगा, तू तो ऐसा ही रहेगा। जब ऐसी बातें हम बच्चों को बार बार कहते हैं तो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें उतर जाती हैं और उसको एहसास हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी तो ख़राब है, वो किसी काम का नहीं है और वो उसकी कोई वैल्यू परिवार में भी नहीं है और बाहर उसके दोस्तों में भी नहीं है। तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और एक समय ऐसा आता है वो सुसाइड कर लेता है। तो दोस्तों, आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। और अगर डिप्रेशन हो जाता है तो इससे बाहर आना भी बहुत आसान है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपकी चुटकियों में निकल सकती है और आपका बच्चा पहले जैसे स्वस्थ हो सकता है, या आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उससे बाहर आया जा सकता है। दोस्तों, इसका दवाइयों में बहुत बड़ा इलाज नहीं है, इसके लिए आपके लिए काउंसलिंग और कुछ NLP की टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको प्यार दीजिएगा, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अवेयर इंडिया जागरूक भारत, और बेल आइकॉन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचने लगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए एंड अवेयर योरसेल्फ विद अवेयर इंडिया।